हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपकी लव लाइफ को लेके। ठीक है ना? हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन पर्सन है जो आने वाला है, वो व्यक्ति कैसा है, वो कैसा पर्सन होने वाला है, क्या आप उसे ऑलरेडी जानते हो या कोई एक नया पर्सन है। ठीक है, तो ये रीडिंग हम लोग जो है डेफिनेटली देखेंगे कि वो पर्सन कैसा है, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। हम यहाँ डेस्क लेंगे, यहाँ पे चिट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उसके साथ आपका कैसा रिलेशन होने वाला है। ठीक है, वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेगा, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने कभी भी आती है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए। साथ ही साथ आपके मन में कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है तो उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आपके ऑप्शंस के बारे में मैं बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे दो लिस्ट, जो कि दो ग्रुप्स है। आपको देखना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो किस वाले लिस्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए है ये वाली लिस्ट 1, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 6, 27, 14, 22, 5, 17 एंड 30। अगर आपका बर्थडे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली ग्रुप 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31। सो अगर आपकी बर्थडे इस वाले ग्रुप में है देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन एंड आप इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है ना? आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जब सेलेक्ट कर लेंगे, एज आई सेड, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, जनरल रीडिंग है, आपके सिचुएशन के साथ सारी मैसेज रेजोनेट हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अभी आपकी रीडिंग में मिलते हैं। नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है, इट मीन्स आपकी बर्थडे इस वाले लिस्ट में है। लेट्स सी आपके लाइफ में कौन पर्सन है जो आने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करिए, ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में कौन पर्सन आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एंड लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन हमेशा ही ना बहुत ही किसी भी चीज़ के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखता है। ठीक है, इसकी सोचने का तरीका बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये किसी भी कारण को छोटे नज़रिए से नहीं देखता है, ये आगे की पीछे की सभी चीज़ों की सोच के डिसीजन लेने वाला पर्सन है। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेने वाला पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं व्हाट एल्स वी नीड टू नो। आपके लिए सैजिटेरियस का साइन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, टावर का कार्ड है, सेवन ऑफ फायर, किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में, मुझे लव लाइफ को लेके यहाँ पे नज़र आता है जैसे कुछ चीज़ें जो है ना वो सही नहीं हुई है। हो सकता है आप लोगों की जो आशाएं थी आपके लव लाइफ को लेके, किसी पर्सन को लेके, वो पूरी नहीं हो पाई। तो उसका कारण जो है ना वो हो सकता है बहुत बड़ा है। मे बी आपको लगा है कि आपके साथ ये क्यों हुआ, आपके साथ ही ये क्यों हो रहा है, एंड कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके मुताबिक नहीं हुई आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आप चाहते थे किसी के साथ रिलेशनशिप हो, या हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हो। तो जो भी हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट लुक एट द बिगर पिक्चर। जो चीज़ें इस टाइम तक हुई है आप लोगों के साथ, वो इसलिए हुई है ताकि आप सही पर्सन से सही टाइम पे मिलो। ठीक है, यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि कोई भी गलत पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और फिर उसके साथ जो है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जो आपकी लाइफ को ख़राब कर दे। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। कहीं ना कहीं ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अभी तक जो चीज़ें हुई हैं उसका बड़ा कारण जो है ना वो आपको नहीं पता है। जब आप उस पोजीशन पे पहुँच जाओगे, जब आप उस जगह पे पहुँच जाओगे और जब पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो अब तक हुई है वो आपकी भलाई के लिए हुई है। ठीक है ना?
तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है। लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, तो जो आपके पर्सन है, अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवेलिएशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड आया है। ये जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल एक फाइटर के जैसा होने वाला है। जो आपके लाइफ में आ रहा है वो पर्सन बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ का है, एंड वो पर्सन जो है वो जल्दी से हार नहीं मानता है। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है, इफ़ यू कैन सी चूज योर बैटल्स वाइजली। सो ये पर्सन जो है ना वो गिव अप नहीं करता है। टावर का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो पर्सन आप लोगों से मिलने वाला है, आपके लाइफ में आने वाला है, उस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को उसने अकेले झेला है और उसके वजह से ये पर्सन काफ़ी पावरफुल हो चुका है। ये अभी अगर इस पर्सन को कुछ चीज़ें गलत दिखती हैं तो उसके लिए ये पर्सन तुरंत बोलता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये पर्सन जानता है और बहुत ही ब्रेव और करेजियस पर्सन है ये, ठीक है ना, वो मुझे दिखता है। एंड इतना कुछ होने के बाद ये पर्सन जो है ना बहुत ही मैच्योर हो चुका है। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, जेनरस हो चुका है ये पर्सन, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है एंड प्रैक्टिकल भी है। अब ये पर्सन इमोशनल सिर्फ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों से धोखा खाया, बहुत सारी चोट खाई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। बट जेनरस है, दिल का अच्छा है, काइंड है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है। ओके, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज़ यू ऑफर्ड एंड मिडास टच है। तो अभी फ़िलहाल ये पर्सन जो भी काम करता है उसमें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे समवेयर दिखता है कि ये जो पर्सन है वो जान चुका है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वहाँ पर कैसे काम करना है और कैसे वहाँ से सक्सेस पानी है। दैट्स वाई वी हैव द मिडास टच, मतलब जिस चीज़ को छुआ वो चीज़ सोना हो गई, ठीक है। तो वैसा इस पर्सन का अभी हो चुका है। एंड करेंटली ऑल्दो मुझे यहाँ पे दिखता है कि मुसीबतें झेली है इस पर्सन ने, बट करेंट जो सिचुएशन इस पर्सन की यहाँ पर दिखाई जा रही है, दैट बहुत समझदार हो चुका है, अपनी पोजीशन को एंजॉय कर रहा है ये पर्सन। ओके, और देखते हैं आपके लिए में क्या पता चल रहा है। डिस्पेयर का कार्ड है, नंबर 32। ओके, मेन मेल, फॉल्स पर्सन। यहाँ पर एक एनर्जीज दिख रही है, या तो आपने या तो इस पर्सन ने बहुत ही बड़ा धोखा खाया है, ठीक है। धोखा खाया है अपने रिलेशनशिप में, पास्ट के रिलेशनशिप में। अगर ये एनर्जीज आपकी है कि आपने बहुत बड़ा धोखा खाया है तो डेफिनेटली ये कार्ड्स आप लोगों के लिए ही आए हैं। बट अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है कि आपने पास्ट में कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं खाया है, आप किसी रिलेशनशिप में ही नहीं रहते किसी के साथ, तो फिर ये पर्सन जो है ना यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट किया था और फिर वहाँ से इस पर्सन को बहुत धोखा मिला। वो पर्सन झूठा था, फॉल्स था, और फिर वो पर्सन जो है ना किसी और के लिए इस पर्सन को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। और नंबर 18, 32 और 16 नंबर जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये इस पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं। टॉयल एंड लेबर, हाउस, मेन फीमेल। ओके, मेन मेल और मेन फीमेल का भी कार्ड है। एंड ऑफिशियल पर्सन, नंबर 22 कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर। बर्थ डेट आपका या इस पर्सन का हो सकता है। सो यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, कोर्ट हाउस है। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर आपके जो पर्सन होंगे वो कोर्ट से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है कि ये पर्सन कोर्ट में काम करते होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन का यहाँ पे जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि समवेयर आप दोनों पर्सन जो है, दोनों ही पर्सन जब मिलोगे तो अपने अपने काम में काफ़ी बिजी रहोगे। आप अपने काम में बिजी रहोगे, ये पर्सन अपने काम में बिजी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का कोई बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप लोग, और इस पर्सन का हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। ऑल्सो ये बताया जा रहा है कि आप दोनों ही पर्सन जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। इस पर्सन ने अपने लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखा है। ऑल्सो टॉयल एंड लेबर का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन को जो भी अभी अचीव हुआ है, मे बी इसका एक अपना बड़ा घर है, इसका एक सक्सेसफुल बिजनेस है, या जो भी ये काम करता है, जॉब है, तो बहुत ही सक्सेसफुल ये पर्सन अभी हो चुका है। उसके लिए इस पर्सन ने बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। एंड विद द कार्ड ऑफ मेन मेल एंड मेन फीमेल मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप दोनों पर्सन को ना किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मिलवाया जाएगा। मे बी आपके बॉस के थ्रू आप लोग इससे मिलोगे, या किसी और पर्सन के थ्रू आप लोग मिलोगे, ठीक है।
हो सकता है कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा है तो उसके थ्रू आप लोग इस पर्सन से मिलवाए जाओगे, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। लव, फ्रीडम, रिकॉन्सिलिएशन। ओके, सो स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम में और कॉन्फिडेंस का कार्ड है पैशन। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है फॉर सम ऑफ यू विद द कार्ड ऑफ लव, डेफिनेटली आपको और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखोगे दिल में, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करोगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। पास्ट लाइफ इन द सेंस कि हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ इस पर्सन की कुछ जान पहचान थी, या पास्ट में आप में से कुछ लोगों को पता हो कि ये आपको लाइक करता है, आप इसको लाइक करते हो, बट हो सकता है कि उस समय सिचुएशन सही नहीं थी और मे बी आप मजबूर थे या ये पर्सन मजबूर था, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाया, इस वजह से आप दोनों की जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाई। सो फॉर सम ऑफ यू ये जो पर्सन है आपके पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन को आप लोग जानते हो ऑलरेडी। सो रिकॉन्सिलिएशन का मैसेज समवेयर बता रहा है कि कुछ लोग जो है इस पर्सन से पास्ट में ऑलरेडी मिल चुके हैं और उस समय आप लोगों की बॉन्डिंग नहीं हो पाई थी। हो सकता है कि वो कारण कुछ भी है, हो सकता है ये पर्सन मजबूर था, आप मजबूर थे, या उतनी जान पहचान नहीं हो पाई थी। तो ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पास्ट से आ रहा है, ठीक है। एंड लव का कार्ड वो डेफिनेटली बता रहा है कि आप लोगों के बीच में एक इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा, ठीक है। आप लोग हो सकता है कि आप लोग जब एक दूसरे से मिलो फर्स्ट टाइम ही, तो उस समय ही आप दोनों को एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ बन जाएगा, फील होगा दैट आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ होना चाहते हो, एक बॉन्डिंग एक रिलेशनशिप चाहते हो, वो कंफर्ट आप फील कर पाओगे, इस पर्सन की बातें बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी मोर। ट्रस्ट, फाइनेंशियल हेल्थ और होम। ओ गॉड, यहाँ पे आप लोगों के लिए हाउस और होम का कार्ड है, फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है। तो इस पर्सन की अभी हो सकता है पास्ट में इसकी बहुत ज़्यादा वो थी, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं थी, मतलब इसके पास पैसों की बहुत तंगी थी। बट इस टाइम पे ये पर्सन जो है ना वो बहुत ही मेहनत करके अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको बहुत ही अच्छा किया है। होम का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन ने रिसेंटली या तो कोई बहुत बड़ा घर खरीदा है, घर बनाया है, और हो सकता है कि इस पर्सन के घर पे ही आप लोग मिलोगे, ठीक है। यहाँ पे हाउस और होम का कार्ड दो बार है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम इस पर्सन के घर पे मिल रहे हो, और विद द कार्ड ऑफ ट्रस्ट आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो सकता है जब ये पर्सन आपको मिले, अपने पुरानी बातों को आपको बताए, तो उस समय आपको लग सकता है कि आपको उस पर विश्वास करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए। सो यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया जा रहा है कि आप इस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। लेट मी से आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है, और आपके कनेक्शन के लिए डिवाइन को क्या कहना है, कैसा कनेक्शन रहेगा आपके इस पर्सन के साथ। कैन यू सी, यहाँ पे लव है, यहाँ पर भी लव का कार्ड है, ओके। सो ये जो कनेक्शन है आप लोगों के लिए वो डिवाइन की तरफ से भेजा गया है, बहुत ही प्यार रहने वाला है, नो डाउट। बहुत ही आप इसमें कंफर्टेबल फील करोगे, समवेयर एंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग रहेगी, आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी इस कनेक्शन के आपके लाइफ में आने से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर पाओगे। द सैक्रेड वुमेन का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है वो किसी तरह के ट्रॉमा या कोई बहुत ही नेगेटिव पैटर्न से रिलीज होगे, मतलब कोई नेगेटिव पैटर्न को आपके लाइफ से बाहर निकालोगे जब ये आपके लाइफ में आएंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आपको किसी तरह से किसी चीज़ से फ्रीडम मिलती है, किसी बहुत ही दुख से, कोई तकलीफ से आप बहुत ज़्यादा हील होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ग्रीन हार्ट नज़र आ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग जो है वो बहुत हील हो रहे हैं इस पर्सन की प्रेजेंस में, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने से। यहाँ पे सिल्वर वाटरफॉल है, और यहाँ पर एक लेडी है जो
इस पानी में नहा रही है, रिलैक्स कर रही है। आई कैन सी कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करोगे। आपको लगेगा जैसे आपकी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी आ गई है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आई है, आप बहुत ही खुश होगे, बहुत ही रिलैक्स करोगे। वो चीज़ें मुझे दिख रही है विद दिस पर्सन, ठीक है, इस पर्सन के आने की वजह से। एंड मुझे बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले होंगे तो आपको बहुत सारे पैरट्स नज़र आएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके घर के अगल बगल में कोई पर्सन पैरट लेके आया है, या फिर आपको कोई किसी पर्सन ने पैरट गिफ्ट किया, या फिर आपको बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे पैरट्स के, ठीक है। तो आपको हर जगह तोते नज़र आ सकते हैं जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे होंगे। लेट मी सी मोर, और देखते हैं आप कैसा कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ। समवन कैन बी अ पायलट हियर, ओके। कोई पर्सन यहाँ पे पायलट हो सकता है, या फिर आप पायलट हो सकते हैं, या तो ये पर्सन हो सकता है। कैसा होगा कनेक्शन ऑप्शन नंबर 1 का उनके पर्सन के साथ? मैच्योरिटी। तो ये पर्सन बहुत मैच्योर होंगे, बहुत समझदार होंगे, ठीक है। और आपको बहुत ही अच्छे एडवाइसेस ये पर्सन देने वाले हैं। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारा ज्ञान होगा इनको, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल गाइड यू। ये पर्सन आपको काउंसिल करेंगे और हील करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी व्हाट एल्स। इंटीग्रेशन का कार्ड है, ओके। यहाँ पे सॉन है, और यहाँ पर भी सॉन है, और डिफरेंट डिफरेंट डेक से कार्ड्स निकाले, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे आपके लिए, ठीक है। और आप लोग जैसा जानते हो कि जो सॉन का पेयर होता है वो बहुत ही कमिटेड होता है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप सर्च करके देख सकते हो दैट स्वान जो है ना अपने पार्टनर के लिए बहुत कमिटेड होता है। दैट्स व्हाई आई कैन सी यहाँ पे दो स्वान आ चुके हैं। तो अब दोनों पर्सन एक दूसरे को कभी भी ये नहीं सोचोगे कि चीट करना है। बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक दूसरे को जो भी बताओगे बहुत ही क्लैरिटी रहेगी, छुपाना, झूठ बोलना, वो चीज़ें नहीं रहेगी। दैट्स वाई आप जो है ना बहुत ट्रस्ट कर पाओगे इस पर्सन पे। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है, विच इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी इट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इस पर्सन के साथ या तो जब पहले मिलोगे तो किसी तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फाइट हो गई, फिर रिकॉन्सिलिएशन हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि पास्ट से ही ये पर्सन हो सकते हैं, या ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, और कहीं ना कहीं ये एक तरह की रिकॉन्सिलिएशन है। 2 बार मैसेजेस आए हैं, एक बार रिकॉन्सिलिएशन है, दूसरा रीबर्थ है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ से ऑलरेडी आप इनको कहीं ना कहीं जानते हो, किसी न किसी तरह से फाइटिंग है। तो हो सकता है कि ये पर्सन और आपके बीच में कोई फाइट हुई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। ओ माय गॉड, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वैंड्स। कंपैरिजन, हो सकता है कि आपने इसको रिजेक्ट किया था बिकॉज ऑफ हिज और हर फाइनेंशियल स्टेटस, या कोई और सिचुएशन हो सकती है फैमिली में, फैमिली की वजह से किसी तरह का कोई कंपैरिजन हुआ था, उसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़े हो गए थे, या कोई थर्ड फैक्टर था, कोई थर्ड पर्सन था, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कुछ लोगों के लिए वो भी केस हो सकती है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे उसी पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलिएशन है। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तो फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन, किसी न किसी तरह से आप इनको जानते हो, आपके ग्रुप में, आपके वर्क प्लेस पे, या कहीं पे ये पर्सन हो सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ बर्डन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने किसी और की बात सुनी थी, ओके। और हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके साथ आपको कंपेयर किया, आपको बहुत भला बुरा कहा, या किसी और की बात सुनने के बाद इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई। देयर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी पर्सन के साथ आपकी यूनियन होने वाली है, उसी पर्सन के साथ आप लोग लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 5 है, नंबर 6 है। तो चीज़ें प्रोग्रेस होने वाली है आपकी इसके साथ, ठीक है ना। नाइन ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, टॉयल एंड लेबर का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि इस पर्सन का काम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है ये पर्सन, या फिर मैकेनिक हो सकता है किसी तरह का, या फिर एज आई सेड ये कोई डिज़ाइनर हो सकता है, वेब डिज़ाइनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। लेट मी सी व्हाई इज दिस कार्ड। स्ट्रेस,
नंबर 9 जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो पर्सन है ये किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या पास्ट में किया गया था, और डेफिनेटली ये किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करता रहा। और वो टॉक्सिक पर्सन जो है हो सकता है कि वो कोई फैमिली मेम्बर था, या फिर हो सकता है कोई कलीग या कोई बॉस था जिससे ये पर्सन काफ़ी परेशान रहा है अपने लाइफ में। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ इंडिकेट किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी टैरो से हमें क्या पता चलता है आप लोगों के लिए और इस पर्सन के लिए। मून, दिस इज द कार्ड ऑफ मून। कैंसर ये पर्सन हो सकता है, ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग। स्ट्रेंथ का कार्ड दूसरी बार है, सो लियो कैन बी इम्पोर्टेंट हियर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कुछ लोग फायर साइन और वाटर साइन के पेयर हो सकते हैं यहाँ पर। पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स। सो फायर साइन, वाटर साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप लोग इस पर्सन से कितने टाइम तक मिलोगे, ठीक है, मतलब कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लूँगी और फिर देखूंगी कि कितने समय में ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले तो मुझे ये बात बता रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। सन का भी कार्ड है और यहाँ पे देख लो ये पर्सन दौड़ता हुआ आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लव लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर आए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखे रिलेशनशिप में। ठीक है, स्टार का कार्ड है, सो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। मैजिशियन इज हियर। तो ये मैनिफेस्टेशन अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये विश आपकी पूरी होगी। ओके, एंड समय की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है। फॉर सम ऑफ यू ये 8 मंथ्स है एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ 2 वीक्स। ओके, एंड 7 वीक्स का टाइम मुझे दिखा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है दैट फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड एज आई सेड 8 मंथ्स है, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स एंड 7 वीक्स का टाइम है जब आप लोग इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है ना, यह पर्सन आपकी लाइफ में रहने वाला है। लेट मी सी एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप उसे पूछ सकते हैं और देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं एंजल्स आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। लुक फॉर अ साइन। ओके, आपको कुछ साइंस देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स। उन साइंस को पहचानिए। ठीक है, कि आपको रिसेंटली बहुत सारे बर्ड्स दिखे हैं, कि आपको कोई एंजलिक नंबर दिखा है, कि आपको थंडर लाइट्स नज़र आ रहे हैं बुक्स में, वीडियोज़ में बार बार। तो कोई चीज़ है जो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। देन दे आर सेइंग लुक फॉर अ साइन। अनलाइकली, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपको बताया जा रहा है अनलाइकली। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नो इज़ द आंसर। यहाँ पे अगर आप लोग कुछ पूछ रहे थे तो नो कहा जा रहा है। फिर यस भी है। ओके, अगर आपको रिसेंटली किसी चीज़ के लिए ना सुनना पड़ा है तो बहुत जल्द वो चीज़ यस में बदल जाएगी। ठीक है, तो नो जो है वो टेम्पररी टाइम के लिए है, यस जो है उसके बाद आपको सुनने को मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ जाएंगे। ओके, रोमांस, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी रोमांस लेके आ रहा है, बहुत ही प्यार रहेगा इस कनेक्शन में। रिकवरी, आप पास्ट के जो भी ट्रॉमा है रिलेशनशिप को लेके, नेगेटिविटी है, उससे रिकवर करने वाले हो। बहुत हीलिंग एनर्जीज है आपके लिए इस कनेक्शन में। चलिए हम चिट से देखते हैं क्या पता चलता है। लेट्स सी इस पर्सन के लिए हमें चिट से क्या बताया जा रहा है। जे, सो लेटर जे जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाम का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, फर्स्ट नेम या सेकंड नेम का पहला अक्षर हो सकता है। फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी फैमिली इश्यूज रहते हैं। ओके, फैमिली को लेके बहुत प्रॉब्लम रहती है। हैव पेशेंस, आपको कहा जा रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी फैमिली इश्यूज चल रही होगी, फैमिली को लेकर काफ़ी सारी टेंशन, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन एंड हेजल आइज हो सकती है। ठीक है, आई कलर इनकी हेजल हो सकती है। लेट मी सी मोर। एंड एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, कोरिया से हो सकते हैं, किसी भी एशियन कंट्री, चाइना से हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं, इंडिया से हो सकते हैं। स्टूडेंट, ओके, हो सकता है कि ये पर्सन करेंटली स्टूडेंट है, कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं किसी एशियन कंट्री में,
नेचर को लेके ये पर्सन काफ़ी सतर्क रहते हैं, नेचर के लिए काम करते हैं। हो सकता है कॉलेज या स्कूल में बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड काम किया हो। नवंबर, तो हो सकता है नवंबर के मंथ में आप लोग मिलोगे, या बर्थ मंथ हो सकता है। बायोकेमिस्ट हो सकते हैं ये। ओके, लेट मी सी मोर। के, सो के लेटर कैन बी इम्पॉर्टेंट, के से नाम हो सकता है। एच आया यहाँ पे, सो एच लेटर कैन बी इम्पॉर्टेंट। एरीज, फायर साइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 9, फुटबॉल है, तो फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं। ये पर्सन को फुटबॉल खेलने का शौक हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। क्या वो कोई नया पर्सन है या ऑलरेडी जानते हो? उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है? लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में कैसे पर्सन आने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है और यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई है। एनिमल्स, ड्रीम्स। सो आपके लाइफ में जो आ रहा है वो पर्सन उसने अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे, बहुत सारे बदलाव देखे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारा टाइम अकेला देखा है, जहाँ पर इसके बहुत सारे सपोर्टर्स नहीं थे, जहाँ पर इस पर्सन के हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता हो, इस पर्सन के माता पिता नहीं रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारी बदलाव देखी है, और सभी के लिए मुझे दिखता है अलग अलग बदलाव है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के जो पेरेंट्स थे उनका बहुत जगह पे ट्रांसफ़र हुआ था, एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि ये पर्सन जो है अपने घर से बहुत दूर रहता था, एंड हो सकता है ये किसी और कल्चर कास्ट से हो, बट क्योंकि इसने किसी दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट में ये पर्सन अपना समय इसने बिताया, तो फिर हो सकता है कि वहाँ के भी कल्चर कास्ट को इसने सीख लिया। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने आते होंगे, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता होगा। तो वो चीज़ आप इस पर्सन के अंदर देखोगे, और बहुत जल्दी सभी सिचुएशन में ये पर्सन एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, चीज़ों के लिए अड़ता नहीं है, किसी भी सिचुएशन में रख दो, किसी भी जगह पे रख दो, आराम से एडजस्ट ये पर्सन हो जाता है। हैप्पीनेस का कार्ड है, तो आप इस पर्सन को देखोगे बहुत खुश है, हर सिचुएशन में एक पर्सन खुश रहता है, या इसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, और बहुत ही इंजॉय करता है हर एक चीज़ को, ठीक है। एक ऐसा पर्सन होता है ना जो बहुत ही हंसते रहता है, सबसे बहुत हंस के बातें करता है, और वो कोशिश करता है कि उसके चारों तरफ जो भी रहे वो लोग भी हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। तो ये इस तरह का पर्सन है जो हमेशा ही चारों तरफ खुशियाँ फैलाता है। ऑल्सो यहाँ पे एनिमल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन एक एनिमल लवर होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि इसके घर के चारों तरफ, यानी कि ये इस पर्सन ने अपने घर में 4-5 पेट्स रखे हो, ठीक है, जैसे कोई बर्ड, कैट, पिजन, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने ब्लैक कैट रखी हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने कोई रैबिट रखी हो, कुछ भी हो सकता है, बट इसके पास ना 2-4 पेट्स रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला रहेगा तब आपको सपने में बहुत सारे बटरफ्लाइज नजर आएंगे, ठीक है। बटरफ्लाइज, आपको सपने में बहुत सारे बटरफ्लाइज नजर आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रेगिस्तान दिखेगा, ठीक है, या फिर कोई अरेबियन कंट्री की कोई मॉन्यूमेंट्स, तो वो चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। ड्रीम्स में आपको या तो कोई बहुत बड़ा रेगिस्तान नजर आएगा, या कोई बहुत ही किसी अरेबियन कंट्री की कोई मॉन्यूमेंट है वो नजर आएगी जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला रहेगा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं, यहाँ पे हाउस का कार्ड है, डिस्टेंट ओरिजिन्स। डेफिनेटली ये पर्सन अपने घर से दूर रहता है करेंटली,
ये इसका जो भी होम टाउन है या होम कंट्री है उससे ये पर्सन बाहर रहता है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। हाई ऑनर, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप लोग जब किसी हॉस्टल में रह रहे होगे या फिर कहीं पर आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही होगी तो वहाँ पर आप लोग इससे मिल सकते हो, ठीक है। एंड टॉयल एंड लेबर, यस डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन से किसी ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पर आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही होगी, या फिर करेंटली हो सकता है कि ये पर्सन किसी सिचुएशन में कहीं पे कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि करेंटली आपके जो पर्सन है किसी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग भी अगर उस सिचुएशन में जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो ये समझिए कि आप लोग उस पर्सन से वहीं मिलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स पर्सन है, आप लोगों के लिए एक नए पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है इनको नहीं जानते हो। एंड यस लवर्स का कार्ड है, ओके। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना तो उस समय और भी कोई एक पर्सन होगा जो आपके लाइफ में आया होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले होंगे उस समय आपके सामने दो ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और ये कोई पर्सन होगा और एक और कोई पर्सन होगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ कॉफिन, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है और कॉफिन का भी कार्ड है। तो आप जो है इसको कैसे पहचानोगे, आप ऐसे पहचानोगे कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखी है। जैसे आप इनसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस पर्सन के लाइफ में तो ये चीज़ें बदली, बार बार बदलती रही, तो वो हो सकता है। फिर यहाँ पे कार्ड है थॉट्स का, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे, बट हो सकता है कि ये बहुत हाइड करके रखेगा। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का भी कार्ड है और थॉट्स का भी कार्ड है। सो आई कैन टेल यू कि ये पर्सन जो है आपको खुल के अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कभी भी नहीं बताएगा, आपके लिए ये हमेशा ही सीक्रेट फीलिंग्स रखेगा, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है या आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर बनना चाहता है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे 29 नंबर, 19, 16, 22, 15 और 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोग इस पर्सन 16 और 19 को मिल सकते हो अगस्त में, इन द कमिंग मंथ्स, या फिर ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग, मैच्योरिटी का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, लेटिंग गो। अगर आप लोग किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि आप उनको जानते हो, आई कैन टेल यू कि ये पर्सन कोई नए पर्सन होंगे, ठीक है ना। ये कोई पुराने पर्सन नहीं है, या जिनको जानते हो ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है। इसके लाइफ में, आपके लाइफ में आने से बहुत ज़्यादा आपकी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कोई एक साथ मिलके कोई काम करना है, कोई पर्पस है जिसके लिए आप दोनों मिल रहे हो। कोई सोल पर्पस हो सकता है, या आप दोनों का सोल पर्पस एक हो सकता है, या कोई पर्पस हो सकता है जिसके लिए आप लोग मिल रहे हो, ठीक है ना। यस, कैन यू सी यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया। मैंने यहाँ पे को कहा कि आप लोग मिल रहे हो इस पर्सन से कोई पर्पस पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों ने ये वादा किया था एक दूसरे से कि आपको मिलना है इस लाइफ में और कुछ करना है, कोई पर्पस है जिसको पूरा करना है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से है। आई कैन सी पास्ट लाइफ मतलब ये वाला लाइफ नहीं, पिछले वाला लाइफ, ठीक है। और वहाँ से ये पर्सन और आपने कुछ ना कुछ डिसाइड किया कि आप लोगों को मिलके कुछ करना है, ठीक है, कोई काम करना है। पॉसिबिलिटीज, 2 ऑफ बैंड्स, आप लोग इस पर्सन से ना किसी दूसरे जगह पे मिलोगे जहाँ पे आप लोग करेंटली हो, उस स्टेट सिटी कंट्री में नहीं मिलोगे। मे बी आप जैसे कि कहा कहीं पे कुछ सीखने गए हो, थोड़े टाइम के लिए गए हो या लंबे समय के लिए गए हो, तो वहाँ पर से आपकी जान पहचान होगी इस व्यक्ति के साथ। एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे अगेन बताया जा रहा है ये कार्ड कि आप लोग जो है ना कहीं ट्रैवल करने गए हो, देयर यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है। आप लोग ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पर कुछ सीख रहे हो, वहाँ पर इससे मिल सकते हो आप लोग। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। यस, काम के थ्रू मिलना आप लोगों का हो सकता है, किसी दूसरे लैंड, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में आप लोगों का मिलना हो सकता है, ठीक है ना। फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड या फॉरेन स्टेट में आप लोग मिल सकते हो। चलिए देखते हैं इस पर्सन की नेचर, पर्सनालिटी कैसे होने वाली है और हमें क्या पता चलता है, ताकि आप अच्छे से पहचान सको इस पर्सन को।
क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड आया है। टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक, पेशेंट, लविंग। तो ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा ना, वो उसका दिल बहुत नर्म होने वाला है, बहुत ही नर्म दिल का पर्सन है, दूसरों की केयर करना जानता है, बहुत ही पेशेंट है, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है, धैर्यपूर्वक चीज़ों को सुनता है, हड़बड़ी नहीं करता है, लविंग है, प्यार से चीज़ों को हैंडल करता है। रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनता है, बहुत ही इमोशनल है, और इस पर्सन के दिल में सभी के लिए प्यार है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, और खुद का भी ध्यान रखता है, दूसरों का भी ध्यान रखता है। केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स का मैसेज है, सो काफ़ी केयरिंग होने वाला है ये पर्सन। ईगो, अ फॉल्स सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट। यहाँ पे ईगो का कार्ड है, सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना पास्ट में किसी एडिक्शन में फंसा था, ठीक है। ये डेविल का कार्ड समझर बताता है कि या तो ये पर्सन खुद के नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता है, और फॉल्स सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट का मैसेज है इस पे, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली थिंक करता है, बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड थॉट्स आते हैं इस पर्सन को। ओके, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। बीइंग टू फ्रिवलियस और टू कॉशियस विथ मनी, गुड बिजनेस डिसीजन, गिविंग टू दोज लेस फॉर्चुनेट। हो सकता है ये पर्सन पैसों को बहुत ही सोच समझ के खर्च करता है, बट गिविंग टू दोज लेस फॉर्चुनेट, यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि ये पर्सन ना अपने इनकम में से कुछ पार्ट दान भी करता है, या फिर किसी को देता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पर्सन जिनको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये पर्सन पैसे भी डोनेट करता है। पर 4 ऑफ अर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने वाला ये पर्सन है, पैसों को लेके बहुत ही कॉशियस रहता है, बहुत ही ध्यान से एक एक रुपये खर्च करता है, या जो भी इसके पास पैसे हैं उसको बहुत ही ध्यान से खर्च करता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। What do you need to release? Okay. Balance, spirituality and practicality. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं आएगा, कोई लव पार्टनर नहीं है आपका, ठीक है। आप लोग ये चीज़ बिलीव नहीं कर पाते हो कि आप लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाओगे। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह के थॉट्स को आप लोग रिलीज़ करिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? इस टाइम पे अपने जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच बना के रखा हुआ है आपकी लव लाइफ को लेके, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने भरोसा रखिए इस ड्रीम पे कि आप भी एक अच्छे पार्टनर को डिजर्व करते हो। आपकी लव लाइफ में भी एक स्टार्ट होगा जहाँ पे एक प्यार होगा, एक पर्सन होंगे जिनके साथ आप एक अच्छे कनेक्शन को एंजॉय कर रहे होगे देर। तो वो मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है आप प्रैक्टिकल भी रहिए, जहाँ पे स्पिरिचुअल हो ना वहाँ पे स्पिरिचुअल भी रहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में आपको बैलेंस बनाना है इस टाइम पे। लेट्स सी इस कनेक्शन के लिए डिवाइन को क्या कहना है, ये कनेक्शन आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर्सन के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। ओके, सेरेंडिपिटी का मैसेज है यहाँ पर। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे एक कंफर्म कर सकते हो उस बात को कि आप दोनों पर्सन को मिलके कुछ करना है, ठीक है, मिलके कोई काम करना है, कोई पर्पस है आप दोनों का। एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप दोनों हो सकता है पास्ट लाइफ में भी साथ में थे, और उस लाइफ में आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको ये काम करना है, कोई काम अधूरा रह गया। सो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ कनेक्शन जहाँ पर आपके ये पर्सन पास्ट लाइफ से है। ओके, यहाँ पर भी मैसेज है पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई थी इस पर्सन के साथ, वो इच्छा इस जन्म में आप लोग पूरा करोगे। सेरेंडिपिटी जो है वो समवेयर बता रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए आएगा, और समवेयर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। आपको कम से कम ये चीज़ें ट्रस्ट हो जाएंगी यूनिवर्स पे कि आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए ये कनेक्शन आया है। ओके, एंड डेटिंग, सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार रहने वाला है, एक दूसरे को डेट करोगे, थोड़ी नोक झोंक भी रहेगी क्योंकि रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, डेटिंग का भी कार्ड है। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आप जब ये पर्सन रूठ जाएंगे तो आप बनाओगे, और फिर आप जब रूठोगे तो ये पर्सन आपको मनाएंगे। मतलब एक दूसरे के प्रति इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे रहने वाला है। दोनों मैसेज है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डेटिंग। तो यहाँ पे नोक झोंक भी रहेगी और प्यार भी रहेगा इस रिलेशनशिप में। एंड इनर पीस है, तो समवेयर आप एज एन इंडिविजुअल आप खुद भी बहुत ग्रो करोगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप, ये पर्सन क्लिंगी नहीं होने वाले हैं, हर दम एक दूसरे से चिपक के रहना, या एक
ऑब्सेशन नहीं रहने वाला यहाँ पर, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को टाइम देना, फ्रीडम देना। और कैन यू सी यहाँ पे लाइफ पर्पस का मैसेज है। डेफिनेटली आप दोनों का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, आप दोनों को एक जैसा काम करना है, मिलके करना है। लाइफ पर्पस इज योर एंड स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। ये कंफर्म किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज आप दोनों का साथ में कोई ना कोई तो पर्पस है, ठीक है। चलिए हम टैरो कार्ड से देखते हैं और क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। थ्री ऑफ पैंट्स का कार्ड दूसरी बार है। सो आप लोग इस पर्सन से दूसरे स्टेट, कंट्री ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये पर्सन किसी मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जिम में भी आप लोग मिल सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बातें करोगे, ओके, और एक दूसरे के बारे में जानने की बहुत इच्छा रहेगी। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड टावर का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बिल्कुल एक नए पर्सन रहेंगे और जब आपके सामने ये पर्सन आएंगे तो बहुत कुछ जानने की इच्छा आपको भी रहेगी, इस पर्सन को भी रहेगी। अगर हम साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो एंड वाटर साइंस भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर से साइंस बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे दिखा है फायर साइन एज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड देन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लेट्स सी आपको ये पर्सन कब तक मिलेंगे, कब तक आपके लाइफ में आएंगे। द फूल का कार्ड है, सेरेंडिपिटी का भी कार्ड था, द फूल का भी कार्ड है। तो समवेयर बताया जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कब होगा, कैसे होगा। जब भी होगा बहुत ही खूबसूरती के साथ होगा और अब बहुत अच्छा आपको लगेगा कि ऐसे ये पर्सन आपके लाइफ में आए, ओके। एंड वाओ, कैन यू सी यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। दिस इज़ अ न्यू पर्सन, आपके लिए एक नए पर्सन है ये। क्वीन ऑफ वैंड्स, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस समय बहुत ही आप सेलिब्रेट कर रहे होगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव रहोगे उस दिन पे, ये नज़र आता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द एम्प्रेस का कार्ड है। व्हेन विल ऑप्शन नंबर 2 मीट देयर पर्सन, कब मिलेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए 5 मंथ से लेके जब भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो उस साल के एंड तक में आप मिलोगे, ठीक है। मान लो कि आप लोग किसी ऐसे मंथ में देख रहे हो जब साल को खत्म होने में 5 महीने हैं, तो आप लोग मिल लोगे, ठीक है। और मान लो कि साल जस्ट स्टार्ट हुआ, आप लोग इस रीडिंग को जैन में देख रहे हो, ठीक है, किसी महीने के जनवरी में किसी साल के जनवरी मंथ में देख रहे हो, तो आप लोग ये समझिए कि उस साल के एंड में यानी कि मंथ ऑफ दिसंबर में आप लोग इस पर्सन से मिलोगे। जिस भी ईयर देख रहे हो विद इन दैट ईयर यू विल मीट दिस पर्सन, ओके। और 5 मंथ्स का टाइम मुझे यहाँ पर दिखा है। लेट मी सी कि आप लोगों को चिट्स से क्या बताया जा रहा है, इस पर्सन को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। सो आई हैव लॉयल, सो ये पर्सन लॉयल होंगे आपको लेके, कमिटेड रहेंगे। एल का मैसेज है, सो एल लेटर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ्लावर्स इसको काफ़ी पसंद हो सकते हैं, फूल। वेस्ट बंगाल से ये पर्सन हो सकता है, मान लो कि आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हो, कोई रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर आप लोग मिल सकते हो। कनाडा से हो सकता है ये पर्सन, ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है ये। एंड लेटर ओ जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। आई से किसी का नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। 6 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्गो यहाँ पे साइन मुझे दिख रहा है। फिर यहाँ पे है आप लोगों के लिए पास्ट, कैन यू सी दैट, यहाँ पे पास्ट लाइफ है और पहले भी यहाँ पे पास्ट लाइफ आया था, यानी कि ये पर्सन जो है ना आपकी पास्ट लाइफ से है, ओके। मतलब पिछले जन्म से ये पर्सन हो सकता है। बैंक और बिल्डिंग मैनेजर, ट्विन फ्लेम हो सकता है ये पर्सन आपका, ठीक है। वर्गो, थिन लिप्स
इसके थिन लिप्स हो सकते हैं। आई नंबर 10 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेडिटेशन योगा, आप कहीं पे मेडिटेशन करने जाते हो, योगा करने जाते हो, तो वहाँ पर भी ये आपको मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। सो आई विल टेक 2 more chits। कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है ये पर्सन। और फिर है यहाँ पर लेटर जे, अकाउंटेंट, जैन। ओके, हो सकता है आप लोगों को कोई ये पर्सन जैन में मिले, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। गोल्ड, सो ये इसके पास ना गोल्ड बहुत सारे होंगे, इसने अपने हाथों पे कोई गोल्ड रिंग पहनी हो या गोल्ड का कोई चेन पहन रखा हो, दैट इज द थिंग। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।